इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसा ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करूंगा जिसको ये मान लीजिए, आपको अगर किसी को भी इतना पता है ना कि कैंडलस्टिक क्या होता है, तो भी स्टॉक मार्केट में वो पैसा कमा पाएगा। इतना इजीली एक्सप्लेन करूंगा और इतना ज़बरदस्त ट्रेड सेटअप आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसी की बदौलत इस हफ्ते हमने प्रॉफिट भी कमाया। तो आप ये ट्रेड सेटअप जरूर देखना। दूसरा हम बात करेंगे वीकली पीएनएल की। इस वीक हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कैसे किया, वो सब एक्सप्लेन करूंगा। तीसरी मैं बात करूंगा कि मार्केट का एनालिसिस क्या है हमारा। जो पिछली वीडियो में मैंने एनालिसिस दिया था वो उसने इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया, और आगे के हफ्ते हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए मार्केट से। देखिए, जब तक हम मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक एनालिसिस नहीं करेंगे मार्केट का, तब तक स्टॉक से पैसा कमाना नियर टू इम्पॉसिबल काम है। देखो, जब तक मार्केट हमारा साथ नहीं देगा, स्टॉक्स भी नहीं साथ देने वाले। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते मैंने कोई भी स्टॉक को ट्रेड नहीं किया, कोई भी स्टॉक को ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ठीक नहीं है। अब आप इसमें कमेंट में बताओ कि क्या ये डिसिप्लिन का पार्ट है या फिर ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। कि आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि इस हफ्ते प्रॉफिट कमाया जा सकता था, मार्केट भी अच्छा था, लेकिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या फिर एक ये आपको लगता है कि डिसिप्लिन के थ्रू एक अच्छा स्टेप है, मैंने ट्रेड नहीं लिया तो हो सकता है मैंने कैपिटल बचाया हो, तो आप प्लीज अपने लॉजिक के साथ कमेंट में जरूर बताना मेरे को, और हम इस चीज पे डिस्कस जरूर करेंगे। हो सकता है मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, तो आप प्लीज जरूर कमेंट करना अपने लॉजिक के साथ। हम चलते हैं गोल्ड के सेटअप पे। देखो, गोल्ड का ये चार्ट है, सीएफडी चार्ट है, एमसीएक्स वाला चार्ट नहीं है, ये सीएफडी जो इंटरनेशनल चार्ट चलते हैं, लेकिन मोर और लेस दोनों सिमिलर ही चलते हैं। लेस से हम इतना ही चार्ट को विजिबल देख पा रहे हैं, आगे हुआ नहीं है, इतना ही दिख रहा है हमको। एनालिसिस कैसे करते होते हैं, देखो, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे ये करेक्शन आया था, ये करेक्शन आया करीब 10-11% का। उसके बाद में ये राइज किया, फिर ये ड्रॉप किया और फिर राइज कर रहा है। एनालिसिस ऐसे करना है हमको कि सबसे पहले, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो सबसे पहले वाली वीडियो है, हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर, उसके अंदर एक सेटअप एक्सप्लेन किया मैंने, उसको मैं बोलता हूँ पैटर्न 4। पैटर्न 4 के तहत यहाँ पे ये जो सेलिंग आई थी, अगर मार्केट यहीं से उठ रहा है तो जो टॉप होता है यहाँ कहीं, उसके आसपास आकर के मार्केट टाइट होगा, उसी के बाद में ही ब्रेकआउट होगा। यहाँ से टाइट होकर के, लेट्स से यहाँ पे ये टाइट हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा लॉन्ग टर्म का। तो एक तो बात हुई ये। दूसरा, इतना हमें पता चल गया कि टॉप के पास आकर के इसको टाइट होना पड़ेगा, तभी ये ब्रेकआउट देगा। अगर आपको इन डेप्थ देखनी है तो मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जरूर देखना, मज़ा आएगा आपको बहुत, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सेटअप का आपको। उसके बाद में हम चाहेंगे 4 आवर के चार्ट पे। इसमें आप देखो, लास्ट हम देखते हैं कि यहाँ सेलिंग आई थी, ये वाला पार्ट। अब इसको आप इस तरह से समझो कि जहाँ पे कुछ लोगों ने ये रेड कैंडल पे बेचा, जब ये ऊपर गया होगा यहाँ पर, तो इन लोगों को तो दुख हुआ होगा। तो जब मार्केट वापस यहाँ आया तो इन्होंने खरीदा, जो लोग यहाँ पे दुख मना रहे थे उन्होंने खरीदा, उसकी वजह से ये ऊपर चला गया। लेकिन आप देखो, ये सीधा सीधा क्रैश कर गया, ड्रॉप कर गया, तो ये लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, मैं 1 आवर के चार्ट पे चलता हूँ, इन्होंने भी तो खरीदा है ना, एक ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, इन्होंने भी तो खरीदा है। इन लोगों ने जिन्होंने खरीदा, ये भी तो फंसे हुए हैं, ये बेच नहीं पाए। अब आगे क्या होगा कि जब ये लोग बेच के निकल जाएंगे तभी ही गोल्ड ऊपर जाएगा। यह मेरा एनालिसिस था उस वक्त का। अब देखते हैं हम क्या हुआ। 4 आवर के उस पे चलते हैं हम चार्ट पे। इस 4 आवर के इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बार गोल्ड नीचे गिरेगा, क्योंकि ये जो लोग फंसे हुए थे यहाँ पे जिन्होंने भी खरीदा है, ये लोग बेच के निकलेंगे एक बारी। दूसरा, अगर इस जोन को क्रॉस कर गया, ये वाले जोन को क्रॉस कर गया, तो इस जोन में फंसेगा। इस जोन को क्लियर करने के बाद में रियल ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद में कुछ नहीं, आपको अलर्ट लगाकर छोड़ देना है गोल्ड के चार्ट में और भूल जाना है इसको। ऐसा नहीं है रोज देखना है, जब अलर्ट बजेगा आपका तब हो जाएगा। आप देखो, ये जो जोन था यहाँ पर आया गोल्ड, और ये देखो नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि ये जो लोगों ने खरीदा था, ये फंसे हुए थे, ये बेच के निकल रहे हैं, इतने टाइम से फंसे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बेच के निकलते हैं, हमें नहीं चाहिए प्रॉफिट इससे। अब ये फिर से आया, फिर से आने के बाद में ये देखो फिर गिर गया, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ लोगों ने खरीदा होगा ना, इन्होंने बेचा तो खरीदा होगा। इसमें एक चीज आप नोटिस करना, जब फर्स्ट टाइम आया तो ये कितना परसेंट गिरा, 5.5%। सेकेंड टाइम जब आया, जब ये कितना गिरा, 2.25%, 2.15%। जब ये फिर से गिरा तो 1.64%, और जब ये फिर से गिरा तो 1%। हर बार गिरने की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। आप देखो, यहाँ आता है,
इतना गिरता है, फिर दोबारा आता है, फिर इतना गिरता है, फिर आता है, फिर इतना सा गिरता है, फिर आता है, फिर इतना सा गिरता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, जो बेचने वाले हैं वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। हमने जब देखा ये बार बार यहाँ पर टाइट होने के बाद में ब्रेकआउट दिया, तो अगले जोन कहाँ हटा? ये जो 1 आवर का जो हमने मार्क किया था, ये जो लास्ट लोग फंसे हुए थे, मैं 1 आवर का चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जो लोग फंसे हुए थे, ये ग्रीन कैंडल वाले, ये निकलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही इस जोन में आया, ये गिरा कितना? 2% के आसपास। फिर से आया, ये फिर से गिरा 1.5% के आसपास। ये फिर आया, फिर गिरा 0.95% के आसपास। ये फिर आया, फिर गिरा 0.48% के पास। उसके बाद में ये फेक आउट था, ऐसा इस तरह से फेक किया इसने, वापस नीचे गिर गया और यहीं पे ही ये टाइट होता जा रहा है। 4 आवर के चार्ट पे देखोगे, ये देखो कितना टाइट हो चुका है इस एरिया में। यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी इस कैंडल पे। इस कैंडल पे एंट्री लेने के बाद में 22 तारीख को हमने एंट्री ली थी और अभी तक अच्छे खासे प्रॉफिट में है। ये था ट्रेड सेटअप गोल्ड का और ये हर जगह काम करता है। आप भले स्टॉक्स में लगाइए, भले कमोडिटीज़ में लगाइए, भले फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं। इवन दो मैं सजेस्ट करता हूँ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस मत कीजिए, लेकिन ये चीज़ काम करती है। 2 वीडियोस आपको देखनी है। एक तो पहली वीडियो है जो हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उससे आपको ये सीखना है कि 4 तरह के पैटर्न्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। वो 4 तरह के पैटर्न्स आप कर लो, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको चार्ट्स पे। दूसरी वीडियो है द लॉग थ्योरी, काफ़ी बोरिंग वीडियो है वो, लेकिन उसमें एक्चुअल में चार्ट्स कैसे काम करते हैं, बनते क्यों हैं, कहाँ पे सेलिंग होती है, कहाँ पे सपोर्ट बनता है, कहाँ रेजिस्टेंस बनता है, उसकी जो बेसिक कोर साइकोलॉजी है ना, वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अब हम चलते हैं वीकली पीएनएल की तरफ। जो इस हफ्ते का हमारा वीकली पीएनएल कैसा रहा, हम वो देखते हैं। कंसोल पे आगे हम ज़रोदा के इक्विटी सेगमेंट देखते हैं। रियलाइज्ड प्रॉफिट पिछले 7 दिन का, एक भी ट्रेड नहीं है, एक भी ट्रेड मैंने नहीं लिया है। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर देखो आप, एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मार्केट उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर मैं ट्रेड कर पाऊँ, या फिर अगर मार्केट सही भी है तो सेटअप्स नहीं मिल रहे थे मेरे को, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। इवन दो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ट्रेड लिया हो और कुछ प्रॉफिट भी किया हो, बट मुझे नहीं लगा कि मार्केट ट्रेडेबल था अभी। दूसरा हम कमोडिटीज़ देखते हैं। कमोडिटीज़ में हमको 28,600 का प्रॉफिट हुआ नेट टैक्सेस काट के, और 28,925 का प्रॉफिट है। मैं एक बार आपको इसका ब्रेकडाउन दिखाता हूँ कि कब हमने लिया। ये लिया हमने 22 तारीख दिसंबर 2025 को। ये तारीख देखिए, 22 दिसंबर 2025 ही है, इस दिन हमने लिया था और रेगुलरली ये ऊपर है। तीसरा, अब मार्केट एनालिसिस क्या कहता है, अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने इस दिन 19 दिसंबर की जो कैंडल बनी थी उसके बाद में ये बोला था कि हो सकता है बैंक निफ्टी गैप अप हो जाए, हो सकता है यहाँ तक चला भी जाए, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। तो हुआ भी वही, बैंक निफ्टी यहाँ तक आया, उसके बाद में फिर देखो ड्रॉप कर गया। अभी भी मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 56,000 आएगा ही आएगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 5% दूर है। 5% का मतलब ये है कि स्मॉल कैप भी कम से कम 7-8% गिरेंगे, और स्मॉल कैप 7-8% गिरेंगे तो स्टॉक्स भी 14-15% गिरने वाले हैं, मुझे ऐसा फील होता है एटलीस्ट। तो मैं अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ स्विंग को ट्रेड करने में। माइक्रो कैप 250 भी मैं देख रहा हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। स्मॉल कैप 250 मूविंग एवरेज के ऊपर है 20 मूविंग एवरेज के, लेकिन 20 मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोप में है, इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। वैसे ही मिड स्मॉल कैप भी है, इसका भी डाउनवर्ड स्लोप ही है। तो अभी कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे को सेटअप्स भी नहीं दिख रहे। अगर आपने ट्रेड किया है, अगर आपने पैसा बनाया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आपने कौन से स्टॉक्स में पैसा बनाया और क्या सेटअप था आपका, क्या लॉजिक था उस ट्रेड को लेने का, ताकि मैं भी कुछ नया सीख पाऊँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपने किस लॉजिक पे कोई ट्रेड लिया, और क्या ये वीक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी या फिर डिसिप्लिन था हमारा कि हमने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और दूसरा बोलना मत, आप 2 वीडियोस आपको ज़रूर देखनी है, हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और दूसरा द लॉग थ्योरी। मैं दोनों आप चैनल पर भी देख सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा और इन्फो बार पे भी डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ देखना उस वीडियोस को, उन दोनों वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखिए। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते। थैंक यू।